नमस्ते। आज हम बात करेंगे आई फ्लू के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं, आई फ्लू या जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, आजकल बहुत ज्यादा फैल रहा है। आपने देखा होगा काफी लोगों की आंखें लाल हो जाती हैं, सूज जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको आई फ्लू है और कब बहुत जरूरी है कि आप डॉक्टर को जरूर विजिट करें। तो अगर आपकी आंख लाल हो जाती है, उसमें से गंदा पानी निकलता है, सुबह उठते हैं तो थोड़ा कीचड़ जैसा या गंदा पानी जैसा चिपक जाती हैं पलकें, और आपको थोड़ी इरिटेशन हो रही है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ आंख में है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं कंजंक्टिवाइटिस या फिर आई फ्लू के, या हम इसको पिंक आई भी कहते हैं। लेकिन अगर आपको बिल्कुल थोड़ा सा भी डाउट हो कि बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, या विजन धुंधली हो जाता है, या फिर आंखों के अंदर व्हाइटनेस आ रहा है, तो फिर डेफिनेटली आपको अपने एक आई डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये खाली कंजंक्टिवाइटिस नहीं और भी कुछ हो सकता है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम इसको कैसे प्रिवेंट करें। जैसे एक किसी को घर में होता है तो सबको फैल जाता है, तो इसको कैसे बचाएं कि बाकियों को नहीं हो। ये मिसकंसेप्शन है, लोगों को लगता है कि ये देखने से फैलता है और लोग काला चश्मा लगाते हैं ताकि ये देखे नहीं और कंजंक्टिवाइटिस नहीं फैले। ऐसा नहीं है, देखने से कंजंक्टिवाइटिस नहीं फैलता है। आज हम ये बात क्लियर करना चाहते हैं। ये कांटेक्ट से फैलता है। कांटेक्ट का मतलब क्या है? जैसे अगर मुझे कंजंक्टिवाइटिस है, मैंने अपनी आंख को टच किया, फिर मैंने आपसे हाथ मिलाया, आपने अपनी आंख को टच किया, तो आपको हो जाएगा। तो थ्रू कांटेक्ट, थ्रू सिक्रीशंस फैलता है, ना कि देखने से। तो हम कैसे इसको रोके, प्रिवेंशन क्या है, हम कैसे अपने आप को बचाएं? बेस्ट तरीका है कि आप एक तो कम से कम कोशिश करें कि अपनी आंख को आप टच नहीं करें, बिल्कुल भी इनको टच नहीं करें, आंखों पे ज्यादा रब नहीं करें। दूसरा तरीका है कि अपने हाथ धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें। जैसे मेरे पास ये सैनिटाइजर है, हम अपने आप को कैसे बचाते हैं, क्योंकि हमारे पास डेली इतने पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको आई फ्लू या कंजंक्टिवाइटिस है। जैसे ही हम कोई भी पेशेंट एग्जामिन करते हैं जिसको आई फ्लू है, हम इमीडिएटली अपने हैंड्स को अच्छे से सैनिटाइज करते हैं, और जिस मशीन पे हमने इस पेशेंट को देखा है उस मशीन को भी हम अच्छे से सैनिटाइज करते हैं, और जहां तक हो सके हम अपनी आंखों को या फेस को हाथ नहीं लगाते हैं। तो सबसे जरूरी है कि आप अपने हाथों को धोते रहें और अपनी आंखों को टच नहीं करें। इससे आपका प्रिवेंशन होगा। और अगर किसी को घर में आई फ्लू हो जाता है तो इस चीज का खास ध्यान रखें कि हैंड टॉवल्स, पिलो केसेस, ये सारी चीजें उनकी बिल्कुल सेपरेट रहे, ताकि और किसी को घर में ये प्रॉब्लम नहीं हो। इसका जो इलाज है सपोर्टिव है, मतलब हम ड्रॉप्स तो देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा बेटर लगे, बट यूजुअली जो आजकल फैल रहा है वो एक वायरस की वजह से फैल रहा है, और ये अपने आप ही आंख से जाता है। जैसे कि वायरल इलनेस, अगर हमें वायरल फीवर हो जाता है तो हम क्रोसिन लेते हैं या कॉम्बिफ्लेम लेते हैं, जिससे कि फीवर डाउन होता है, लेकिन वो ठीक अपने आप ही होता है। ठीक उसी तरह ये वायरल कंजंक्टिवाइटिस में हम दवाइयां जरूर देते हैं ताकि आपको बेटर लगे, पर ये ठीक अपने आप ही होता है। 3 दिन से लेके 7 दिन, 8 दिन तक भी लग सकते हैं, जब तक कि आपका पूरा कंप्लीट रेजोल्यूशन नहीं होता है। इसलिए इस टाइम पीरियड में जब तक आपकी आंख लाल है और स्पेशली पानी आ रहा है, बहुत जरूरी है कि आप अपना कांटेक्ट मिनिमम रखें, लोगों से कम मिले, ताकि बाकियों को ये कंजंक्टिवाइटिस स्प्रेड नहीं हो। यूजुअली ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं और विजन क्लियर रहता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हमारी आंख की काली पुतली या कॉर्निया इन्वॉल्व होती है, जिससे कि विजन ब्लर हो सकता है। उन केसेस में ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। तो अगर आपको कंजंक्टिवाइटिस है और कुछ दिनों बाद आपकी नजर धुंधली हो जाती है, आप जरूर एक आई स्पेशलिस्ट, प्रेफरेबली कॉर्निया स्पेशलिस्ट को दिखाएं। हम होप करते हैं ये जानकारी आपके लिए यूजफुल रही होगी।